हमारी प्यारी बहनों, भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें मानव जो स्वभाव है, उसकी जो कृतज्ञता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मानव तो जो है भगवान ने बनाया है वो बहुत विवेकशील होता है, उसके अंदर में बहुत सारी फीलिंग होती है। तो मानव जो स्वभाव है ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई उसके बारे में जब उसके लिए जब भी कोई उपकार करता है तो वो भी चाहता है कि मैं भी प्रत्युत्तर में उपकार करूं उसके लिए। तो ऐसे ही बुद्ध भगवान के समय की बात है बच्चों, जिसमें श्रावस्ती नगरी में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। तो सेठ बहुत ही धनी मानी थे, परंतु वो बहुत कंजूस भी थे। तो उसमें ऐसे उनकी वही ख्याति थी कि भाई धनी मानी तो बहुत है, परंतु साथ में बहुत बड़े कंजूस भी है। परंतु एक बार क्या होता है, बुद्ध भगवान का जो एक शिष्य है वो रोज उनके पास जाता है भिक्षा मांगने के लिए, परंतु उनके दरबार हवेली से वापिस वो रिक्ति लौट के आता है। तो सेठ कुछ नहीं दिलाते हैं उसको, फिर भी वो जाना छोड़ते नहीं है। तो ऐसे निरंतर क्रम चलते गया, बहुत सारे दिन हो गए। तो एक दिन सेठ बोलते हैं कि बनते, मैं तुम्हें कुछ देता भी नहीं हूँ, तुम्हारी कोई आव भगत भी नहीं करता हूँ, फिर भी तुम रोज मेरे द्वार पे आते हो। तो बोले कि महाराज देते कैसे नहीं है, रोज तो आप इतने दिन से मौन रहते थे, आज तो देखिए आपने शब्दों से मेरा स्वागत किया है। तो सेठ सोचते हैं कि अरे इतना संतुष्टि जीव है कि आज मैं इसे दो शब्द क्या बोला, ये तो इतना द्रवित हो गया। तो सेठ क्या करते हैं, अपने रसोइये को बोलते हैं कि इनको एक कलछी भात दे दो। तो उनको एक कलछी भात दिला देते हैं, फिर भी उनका क्रम तो टूटता नहीं है। तो उस धीरे धीरे उनकी आभा से बच्चों उनके सेठ के मन में थोड़ी उनका सेठ का जो मन था वो द्रवित हो जाता है। बोलता है कि इतना धन संपत्ति, इतना वैभव मैंने सब कमा लिया, और मैं सोच रहा था कि मैं खूब खाऊंगा, खूब विलास करूंगा, सब कुछ भोगूंगा, खूब जमीन जायदाद खरीदूंगा, पर क्या होगा, एक दिन तो काल मुझे ही खा जाएगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या भोगूंगा। ऐसे करके उनके मन में परिवर्तन आ जाता है, विरक्ति आने लगती है। तो सेठ जी जाते हैं कि भाई मैं बुद्ध भगवान से दीक्षा ग्रहण करता हूँ और अपने जीवन का बचा कुचा जो समय है उसका मैं भी अपना जीवन का उद्धार करता हूँ। तो जब आश्रम में आते हैं सेठ जी, तो बुद्ध भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बुद्ध भगवान सब शिष्यों को बुलाते हैं, बोलते हैं देखो भाई ये कौन है, आप जानते हैं इनको? तो बोले हाँ, ये श्रावस्ती के बहुत बड़े धनाढ़ सेठ है, पर ये बहुत कंजूस है। तो बोले कि फिर कोई बोलता है कि दूसरे को पूछते तो बोलते हाँ मैं भी जानता हूँ, ये बहुत बड़े धनाढ़ सेठ है, परंतु ये बहुत मक्खी चूस है। कोई बोलता है ये बहुत मतलब सूम बोलते ना, सूम कंजूस को कोई बोलता है, सूम भी बोला जाता है। तो ऐसी उनकी उपमा उनको देते हैं, कंजूस है, मक्खी चूस है, महा कंजूस है, ऐसे से सब शिष्य बोलते हैं। तो बोले कि आप लोगों का कोई उपकार किया कभी इन्होंने? तो बोले ना महाराज, हम लोग का तो कभी कुछ उपकार नहीं किया, इन्होंने तो कुछ ही नहीं किया हम लोग के प्रति। तो बोले तो तुम लोग फिर इनके प्रति क्या विचार रखते हो? बोले हम लोग तो महाराज कोई दुष्विचार नहीं रखते हैं, परंतु ये बहुत कृपण है, बहुत कंजूस है, तो हम लोग इनके प्रति कोई दया भाव भी नहीं है और कोई दुष्विचार भी नहीं है। इतने में जो संत थे उनके यहाँ आश्रम हवेली में जाते थे, रोज उनके यहाँ हाजिरी दे के फिर उन्होंने उनको द्रवित होके भात दिया उनको। तो बोलते कि नहीं महाराज ये बहुत दानी है, इन्होंने मुझे एक कलछी भात दिया था एक दिन। तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बोले कि भाई देखो ये एक कलछी भात को ये याद रख रखा है, इसी को इतना सम्मान इसके मन में है। तो बोले कि देखो संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं,
एक होता है दाता, एक होता है उदार, एक होता है कंजूस और एक होता है मक्खी चूस। तो बोले उसमें जैसे उपमा कैसे होगी कि जो दाता है वो अपने दुख को, अपने कष्ट को किसी पे भी ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ लोगों के उपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सुख देने के लिए उनका विचार ऐसे ही रहता है। और जो उदार होता है वो खूब धन अर्जित करते हैं, खुद भी उपभोग करते हैं उसका, और खुद भी उपभोग नहीं उपयोग करते हैं उसका, और लोगों में भी उसका वितरण करते हैं, उनको बोलते हैं उदार है। और जो एक प्रजाति ऐसी होती है कि जो खूब धन उपार्जन करते हैं परंतु सिर्फ अपने ऊपर उसको व्यय करते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, दान धर्म पुण्य कुछ नहीं करते हैं, तो बोले उनको कंजूस बोला जाता है। और बोले मक्खी चूस है, वो तो अगर घी में मक्खी गिर गई तो मक्खी को ऐसे ही नहीं निकालते हैं, उसको भी निचोड़ के, उसको भी पंख में थोड़ा घी एक बूंद चला जाएगा तो मक्खी को भी निचोड़ के उसको बाहर फेंकते हैं, तो बोले उनको बोला जाता है मक्खी चूस। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि भाई आपने तो एक कलछी भात का इतना मान रखा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग संसार में ज़्यादातर आदमी लोग का सिद्धांत कैसा होता है, प्रभु ने इतना सुंदर तन दिया है, आँख नाक हाथ पाँव कान हृदय सब अंग प्रत्यंग हमारे सुडोल है, सुव्यवस्थित है, सुचारू रूप से कर्म कर रहे हैं अपना, फिर भी हम लोग उसकी कोई महत्व उसको नहीं समझते, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग तो यही है ना, प्रभु तूने ये नहीं किया, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसे किया, प्रभु तूने उसको ऐसे दिया, मुझे ऐसे नहीं दिया। हम लोग इसी मतलब शिकायत में उलझे रह जाते हैं, परंतु कृतज्ञता तो आती ही नहीं है बच्चों मन में कि भाई प्रभु का कितना धन्यवाद है, उसने हमें इस सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य बनाया है, सब रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था उन्होंने की हमारे जीवन में। तो हम लोग उनका खूब शुक्रगुजार हों, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, और ये जो मनुष्य का चोला मिला है इसको विकास करके प्रभु के पास मिलने का हम लोग प्रयास करें। ऐसा जीवन में जो भाव आ जाएगा तो बच्चों हमारे जीवन का जो इस धरती पे आना हमारा सफल हो जाएगा। और सबसे संत महात्मा तो यही समझाते हैं हम लोगों को कि देखो, अगर आपके प्रति किसी ने कुछ अच्छाई की है जैसे, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उसके प्रति अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, और आप भी समाज को कुछ अच्छा देने का संकल्प करें, प्रयास करें। तो हमारा जीवन जो है, प्रभु ने हमें इतना सुंदर बना के, इतना मतलब सुचारू रूप से सब कार्य करने के लिए सक्षम बनाया है, तो हमें हमारी धरती पे जो भी अच्छा करने के लिए, प्रकृति की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करना चाहिए, और साथ में हमें अपने जीवन विकास की तरफ भी अग्रसर होना चाहिए। ये जब हम लोग करेंगे तभी सचमुच में हम लोग सच्चे मानव कहलाएंगे, और प्रभु का हमें मानव बना के धरती पर भेजना सार्थक कहलाएगा। तो बच्चों, ये संदेश के अनुसार हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए, और कृतज्ञता की हमें हमारे जीवन में खूब कृतज्ञता को महत्व देना चाहिए। कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए। यही संदेश हमारे जीवन में हमें उतारने की आवश्यकता है। और इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त करते हैं बच्चों। ये संदेश अगर अच्छा लगा हो, जीवन विकास के लिए आपको उसमें से कुछ राह दिखी हो, तो इसे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा बच्चों।